जैसा कि आप देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए एक हॉस्टल गाइडलाइंस मिलता है, एक बुकलेट की तरह होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस तरीके से रहता है, कम से कम 10-12 पेज का होगा। और ये जो होता है, जब आप हॉस्टल आपको मिल जाएगा और एडमिशन आप ले लेंगे हॉस्टल में, यानी फ़ीस उस जमा कर देंगे, तब आपको ये गाइडलाइंस जो है आपको दिया जाता है। इसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, या फ़ीस के स्ट्रक्चर भी इसमें रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या रहता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जामिया के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जामिया के बारे में यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जितने प्रोस्ट हैं, हमारे प्रोस्ट हैं, वार्डन्स हैं, जो स्टाफ है, तो उनके नाम्स रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोस्ट एम ए जौहर हॉल के ये हैं मोहम्मद शुएब साहब, प्रोस्ट हैं जो इंजीनियरिंग फैकल्टी के हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिप्टी प्रोस्ट मोहम्मद फैसल हैं। और इस तरीके से सबका ये जो नाम रहता है। जाकिर हुसैन हॉल या न्यू बॉयज़ कह सकते हैं कि उस हॉल में जो है उनके जो प्रोस्ट है वो नदीम अहमद हैं। तो ये 2 प्रोस्ट है, 2 हॉल हैं, ठीक है। अब हम आपको और दिखाते हैं। इसमें जो वार्डन्स हैं, यानी मोहम्मद जौहर हॉल के जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर हॉल का जो है बॉयज़ रेजिडेंस में देख सकते हैं कि आप लिखा है यहाँ पर। वार्डन जो एफ़ आर के हॉस्टल के मोहम्मद आबिद हैं, डॉक्टर जिशान अहमद अब्बासी हैं, अरुणेश कुमार सिंह है। और ये आपका मोहम्मद शुएब सर, जो कि पॉलिटेक्निक में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जानते ही होंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर रहे होंगे, ये एफ़ आर के हॉस्टल के वार्डन हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं अब्दुल रब डॉक्टर बी आर ए हॉस्टल के हैं, ये भी काफ़ी पुराने हैं। डॉक्टर शहीद शकील अफसर मेस वार्डन हैं, इनको भी काफ़ी लोगों ने देखा होगा। और ये देख सकते हैं कि जाकिर हुसैन हॉल ऑफ बॉयज़ ऑफ रेजिडेंस के रईसुद्दीन, डॉक्टर रईसुद्दीन जो हैं ये ए पी जे अब्दुल कलाम हॉस्टल के, यानी न्यू बॉयज़ भी कहते हैं, और ए पी जे अब्दुल कलाम हॉस्टल उसका पूरा नाम है। तो ये रईसुद्दीन सर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सारे नाम आप देख सकते हैं, सबके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जो अल्लामा इकबाल के भी वार्डन है उनका भी, हालांकि अल्लामा इकबाल हॉस्टल अभी बंद है काफ़ी दिनों से, कम से कम 1.5 से 2 साल से बंद है। हो सकता है, उम्मीद है कि इस सेशन के लास्ट तक खुलने के चांसेस हैं। तो चलिए मैं आपको और दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे इंडेक्स लिखा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जैसे कि मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन है कि इसमें सीट कितना है, कितने स्टूडेंट आते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एफ आर के हॉस्टल में 350 बच्चे रह सकते हैं, यानी 360 की कैपेसिटी है। भीमराव अम्बेडकर में 330 है। एम ख्वाजा हॉस्टल में 270 है और डॉर्मेट्री सीट 20 है। तो टोटल 980 सीट है जौहर हॉल में। और जाकिर हुसैन हॉल में देख सकते हैं अल्लामा इकबाल में 501 है, एक कैलाट हॉस्टल में 168 है, और 186 शफीकुर रहमान किदवई निसार के हॉस्टल है। अब्दुल्ला सिंधी 35, एपीजे अब्दुल कलाम जो है आपका 300 है। डॉर्मेंट्री सीट जो है आपका 30 है। टोटल इसमें 1220 है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कह सकते हैं जो हॉल है ये बड़ा है जौहर हॉल से। और यहाँ पर कुछ हॉस्टल के नियम्स लिखे होते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरीके से जो है हॉस्टल में अलॉटमेंट होता है वो इस तरीके का फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन सीट होती हैं 25% जो होती है वो एनआरआई के लिए रिज़र्व होती हैं हॉस्टल्स, ठीक है। अब देखते हैं क्राइटेरिया क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया हॉस्टल की क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होगा, डिस्टेंस ओरिजिन क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरव्यू 25 मार्क्स के होंगे। अगर डिसेबिलिटी है कोई पर्सन तो उसके लिए अलग, स्पोर्ट पर्सन है तो कोई अलग, एनएसएस एनसीसी है तो उसके लिए अलग 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो होंगे 100 पॉइंट्स के बनते हैं। और उसके बाद जो है आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। हॉस्टल का अगर रिन्यूअल करवाना है तो 100 रुपये फ़ीस लगेगा, और फिर उसके बाद जो टोटल जो फीस होगा 1 साल का वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन 100 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। नो ड्यूज़ क्लियरेंस कब करना है, एंड के सेशन में। तो सब चीज़ ये चीज़ बताई गई है। अगर आप ये देख सकते हैं मेस के रूल्स जो हैं, यानी डाइनिंग जो है हम लोग खाना खाते हैं वहाँ की जो जो रूल्स है वो बताई गई हैं। अटेंडेंस जैसे कि लीव रूल्स जो भी है, जो अगर आप खाना बंद करवाते हैं या खाना छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें। आपका अटेंडेंस का जो मामला है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी से अटेंडेंस कम होता है, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते हैं तो आपको हॉस्टल छीन लिया जाएगा, ठीक है। ये भी होता है, रूल है, हालांकि लिखा होगा इसमें। वेकेटिंग सीट रूम क्या मामला है देख सकते हैं, जहाँ पे कैसे खाली होगा, जो भी कब खाली करना है ये भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स अगर पढ़ने लगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा।
डिसिप्लिन में रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको साइलेंस है 10 PM से 6 AM। अगर आपका कोई गेस्ट है मिलने आ रहा है तो उसका अलग से सब उसमें टाइमिंग्स लिखा गया है, लाइट बंद करने ओपन करने, किस तरीके से आपको रूम पार्टनर के साथ रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है हॉस्टल में जामिया में स्मोकिंग करते हैं, रूम में ही करते हैं। मैं आपको एक हकीकत बता दूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। पहले आपको चार्ज किया जाएगा, 1000 रुपया चार्ज है। सेकेंड टाइम 2000 चार्ज है। अगर कुछ डैमेज होता है तो 1000 2000, फिर उसके बहुत सारे रूल्स हैं। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा कुछ अगर करते हैं दिक्कत तो आपको निकाल दिया जाएगा। रैगिंग नहीं कर सकते हैं। रैगिंग के लिए तो जामिया बहुत सख्ती से, और इंडियन गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा ये है, सख्ती से है कि रैगिंग आप नहीं कर सकते हैं। पनिशेबल आपको देख सकते हैं कि अगर आप रैगिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको किया जा सकता है, हालांकि उसे क्राइम में माना जाता है, आप जानते ही होंगे। पनिशमेंट के तौर पे आपको देखिए यहाँ पर लिखा है, पनिशमेंट के तौर पे आपको क्या क्या है। सस्पेंशन किया जा सकता है हॉस्टल से। रैगिंग अगर कर रहे हैं आप तो 1000 से 10,000 रुपये का आपका चार्ज लगा सकते हैं ये लोग। और बहुत सारे पनिशमेंट है। विजिटर्स के हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपसे मिलने के लिए आपका दोस्त यार आ रहा है जिसको हॉस्टल नहीं मिला है, हालांकि स्टूडेंट भी नहीं है जामिया का, तो फिर भी 9 AM से 10 PM तक आके मिल सकता है, लेकिन रात को रुक नहीं सकता है। और आपको जहाँ सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा गेट पे। अगर आपके फादर या मदर, फादर खासतौर से फादर, मदर को तो अलाउ नहीं है। यहाँ पे लड़कियों को अलाउ नहीं है कि जो भी गर्ल्स हैं वो बॉयज़ हॉस्टल में विजिट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि गेट पे ही रोक दिया जाएगा उनको, वहाँ से वापस कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ इसमें लिखा हुआ है, मैंने रूल्स पढ़ा था। और दूसरा, जो गेस्ट आ रहे हैं, आपके फादर या आपके भाई आ रहे हैं, तो आपको पर डे का 400 रुपये पर डे देना पड़ेगा, और 5 दिन तक ही स्टे ले सकते हैं हॉस्टल में। ये है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। फ़ीस पेमेंट शेड्यूल है, मेस फीस कब करना है, 2 बार करके पेमेंट करना होता है। ठीक है। कैंसिलेशन अगर करवाना चाहते हैं हॉस्टल तो उसका रूल्स अलग है। अब आपका मेन जो है तो फीस, एडमिशन फ़ीस जो है, अगर नया अलॉटमेंट हो रहा है तो 300 रुपये आपको देना पड़ेगा, और रिन्यूअल है तो 1 रुपया भी नहीं। फिर हॉस्टल मेंटेनेंस फीस 3,000 इनका भी लगेगा। हॉस्टल सर्विस जो है न्यू अलॉटमेंट का 4,000, इनका भी 4,000 लगेगा। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। रूम रेंट 1,000 रुपया है पूरे साल का। रिन्यूअल करेंगे तो 1 साल का 1,000। कॉशन मनी जो होता है वो 500 रुपया है, लेकिन रिन्यूअल करेंगे तो 1 रुपया भी नहीं है। मेस, ये जो पैसा है, जो कॉशन मनी है, रिफंडेबल है। और ये मेस कॉशन मनी है, जब आप जामिया छोड़ेंगे तो आपको ये 2500 रुपया वापस कर दिया जाएगा। तो टोटल जो हो जा रहे हैं आपके न्यू वाले जो है 15,350, और रिन्यूअल हो रहा है 12,550। ये बस 6 महीने का मैं बता रहा हूँ। और इसका जो है ये हॉस्टल चार्ज और ये सब अलग से देना पड़ेगा। ये 6 महीने का जो है, सिर्फ मैं बता दूं, फिर कंफ्यूज होंगे काफ़ी स्टूडेंट। जो भी खाने का जो चार्ज है वो 6 महीने का लगता है, लेकिन ये जो चार्ज है ये पूरे 1 साल का चार्ज है। ठीक है। खाने का आप 2 बार करके पेमेंट दे सकते हैं, और रहने का जो है वो एक बार में आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा, यानी 12,550 रुपये या 15,000। ये सिर्फ हॉस्टल के हैं। खाने का जो है वो अलग से लगेगा आपका। टोटल 27,000 कुछ रुपया पड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते कि 10 महीने का आपको लगेगा 26,000 रुपया। ठीक है। और पर मंथ जो है 2600। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 2 महीने तो छुट्टी रहती हैं, तो 5 से जो भी आएगा आपका, उसके बाद फिर 5 महीने बाद फिर से आपको देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 महीने का 26,000। ठीक है। और आपका जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हुआ गाइडलाइन ख़त्म। तो ये है आपका मेन, जो मुझे यही बताना था। और ये रैगिंग वैगिंग का कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं जो जामिया कैंपस में भी लगा रहता है। और ये आपको देख सकते हैं कि हॉल ऑफ रेसिडेंस ऑफ जामिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिम फैसिलिटी है। हाँ, जिम फैसिलिटी है। आपको 100 रुपये महीने लगेंगे, 300 रुपया 3 महीने के, एक बार में आपको जमा करना पड़ेगा। करना चाहते तो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है। मेस और कैंटीन की सर्विस है। हमारे यहाँ लॉन्ड्री भी है, स्पोर्ट्स कमेटी है, इंटेलेक्चुअल कमेटी, बहुत सारा कमेटी भी यहाँ पे है। फूड वार्डन के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है कल्चरल कमेटी के मेंबर भी बनते हैं, स्टूडेंट ही बनते हैं, वो अपना नाम देते हैं। तो और ये आप देख सकते हैं कि हॉल ऑफ बॉयज़ ऑफ रेसिडेंस। तो ये था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस था। हॉस्टल की गाइडलाइंस से कह सकते हैं, हॉस्टल की गाइडलाइंस ही है ये। और ये तरह की देखिए, ये जो है जो ये सजा हुआ है, ये जो है आपका मनाया जाता है जब हॉस्टल का जो है फेस्टिवल होता है, एक हिसाब से कह सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी में, एमयू में आपने देखा होगा सर डे मनाया जाता है, तो ये हॉस्टल का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, एक हिसाब से कह सकते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था जामिया मिलिया इस्लामिया का हॉस्टल की गाइडलाइंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसी तरीके से हम हॉस्टल की और भी चीज़ें आपको बता सकें।